नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको प्लासी का युद्ध बताएंगे। प्लासी का युद्ध का हम वर्णन विस्तृत ढंग से करेंगे, जिससे इस युद्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा और आप करके आओगे वहाँ से, आप फंसेगा ही नहीं क्वेश्चन है। आप इससे किसी प्रकार कैसा भी क्वेश्चन होगा, किसी तरह भी घुमा कर पूछेगा एग्जामिनर और आप उसको हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने बताया था जब 1707 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ क्षेत्रीय स्वतंत्रता ने जन्म लिया। कोई सोचता था क्योंकि वहाँ कोई अच्छा शासक बचा ही नहीं था, तो छोटे मोटे राजा शासक हुआ करते थे जो नवाब के रूप में, सेनापति के रूप में थे। तो वहाँ कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं था। तो जैसे मुर्शीद कुली खां है, वह अपने को मुग़ल से अलग रखने लगा कि हम अपना अलग बनाएंगे। मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल का सेनापति था, वो पहले सेनापति था, तो वह स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक उसे कहते हैं, यानी वह मुग़ल से स्वतंत्र रहने लगा। वह मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल का संस्थापक उसी को माना जाता है। तो अंग्रेज को जो 1651 में शाइस्ता खां से व्यापार की अनुमति मिली। अंग्रेज को 1651 में शाइस्ता खां से ही अनुमति मिल गई थी कि आप लोग यहाँ व्यापार कर सकते हैं, और हुगली में एक कोठी बनाने की भी अनुमति दे दिया था शाइस्ता खां ने कि अंग्रेज आप लोग हुगली में आप अपनी एक कोठी बना सकते हैं। अब आगे 1698 में अजीम मुसान ने, जो 1698 ईस्वी में जो नवाब था अजीम मुसान ने 3 गांव दिया था अंग्रेजों को, कालीकात, गोविंदपुर, सुतानाती, जहां अंग्रेजों ने वहां अपना पहला फोर्ट विलियम बनाया था, या 1698 में अजीम मुसान से मिला था अंग्रेजों को। और हमने ये भी बताया था कि बंगाल में वो 3000 वार्षिक पर कर मुक्त व्यापार आप कर सकते हैं बंगाल में। और 10,000 रुपये में सूरत में भी कहा, आप 10,000 रुपये दे दीजिए वार्षिक, और सूरत में भी आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कर नहीं देना है। मुंबई में टकसाल की व्यवस्था भी इनको मिल गई थी, कहा मुंबई में आप टकसाल की कर सकते हैं ढलाई, इसकी भी उनको अनुमति मिल गई थी। अब देखो आगे क्या, जब उनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की 1707 में, तो 1719 आते आते उड़ीसा को मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में मिलाया, क्योंकि बंगाल का संस्थापक था ना मुर्शीद कुली खां, कलकत्ता, तो उड़ीसा को उसमें मिला लिया और उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया। उसके बाद अब क्या था, और वहाँ मुर्शिदाबाद यानी कलकत्ता में, बंगाल में इंजारा की व्यवस्था की। जो मुर्शीद कुली खां है, उन्होंने वहाँ इंजारा की व्यवस्था की, जो इंजारा एक कर वसूलने का काम करता था, उसकी उन्होंने व्यवस्था की। और खालसा भूमि में भी उन्हें बढ़ोतरी की, जो दी जाती थी, जो सिख से संबंधित थी भूमि, वह खालसा भूमि थी, उसकी उन्होंने बढ़ोतरी की। और 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। तो 1727 से 1739 तक नवाब बनता शुजाउद्दीन। अब ये लोग कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं थे, उसके बाद भी बहुत कम हुए, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही मोहम्मद शाह जो है वो केंद्र में बैठा है, दिल्ली में, वहाँ का शासक है। तो मोहम्मद शाह ने बिहार को भी बंगाल में मिला दिया। वह शुजाउद्दौला के कार्यकाल में ही मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में मिला दिया। उसके बाद अब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है 39 में। तो उसके बाद सरफराज वहाँ का नवाब बनता है। वह 1 साल तक रहता है, 1 साल से कम ही, 8-9 महीने, लमसम 10 महीने। 1739 में आता है, और 40 में उनको अली वर्दी खां ने मार कर 1740 में वहाँ का नवाब बन गया। अब अली वर्दी खां आ गया 1740 में। तो 1740 के बाद 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसी बीच में हमने आपको बता चुके हैं, हमने आपको बताया प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध को बताया है, द्वितीय को बताया, तृतीय को आप उसको अगली वीडियो में देख लीजिए। इससे पहले हमने इसको वीडियो डाल दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए।
उसके बाद बंगाल का नवाब अली वर्दी खां बना हुआ है, 1740 में बन गया क्योंकि वह सरफराज को मार दिया। वह मोहम्मद शाह रंगीला जो केंद्र में है उनको कर नहीं देता है और उससे मना कर देता है कि हम आपको कर नहीं देंगे। अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, सोचता है कि हमें किसी प्रकार किसी से भी हमें सहायता नहीं चाहिए। तो मोहम्मद शाह ने कहा ठीक है, अब हम आपको अपनी सहायता नहीं देंगे। वो अपना हाथ पीछे कर लेता, आप अपना देखिए, जब हमें कर नहीं देते हैं तो आप अपना देखिए। अब अली वर्दी खां अकेला पड़ गया। अली वर्दी खां 1756 में भी इनकी मृत्यु हो जाती है अली वर्दी खां की। तो वहाँ अब उत्तराधिकार को लेकर मामला शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके उत्तराधिकार को लेकर 3 लोग थे बंगाल के। एक पूर्णिया का था शौकत जंग, पटना का सिराउद्दौला, ढाका का घसीटी बेगम। 3 लोग उस उत्तराधिकार को लेकर के आपस में मतभेद था कि हम बनेंगे, वो बोल रहा हम बनेंगे, इससे था। तो शौकत जंग, घसीटी बेगम दोनों ने सिराउद्दौला जब वहाँ का ज़बरदस्ती बन जाता है अपने दम पर, अपने ताकत के बल पे कि हम नवाब बनेंगे, वह और बंगाल का नवाब बन जाता, तो घसीटी बेगम और शौकत जंग दोनों ने इनके नवाब बनते ही विरोध शुरू कर देते हैं। इनका बहुत विरोध करते हैं क्योंकि घसीटी बेगम ही चाहती थी हम बने और शौकत जंग भी जाता था क्योंकि घसीटी बेगम का कोई लड़का था वो बनना चाहता था, उसको बनाना चाहती थी। शौकत जंग खुद बनना चाहता था लेकिन सिराउद्दौला खुद बन गया। तो इससे शौकत जंग और घसीटी बेगम दोनों में मतभेद हो गया उसके नवाब बनते ही। जब मतभेद हो गया तो 1756 आते आते एक फोर्ट विलियम पर तोपें लगा रहे थे अंग्रेज, क्योंकि उधर कर्नाटक युद्ध भी तीनों लड़ चुके थे। तो 1756 में फोर्ट विलियम पर जो बंगाल का किला है उस पर अंग्रेज तोपें लगा रहे थे। तो यह बात सिराउद्दौला को जो पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ कि हमारे ही देश में लोग आकर रह रहे हैं, तरह तरह से व्यापार कर रहे हैं और हमारे ऊपर ही हावी हो रहे हैं। ये बात सिराउद्दौला को बहुत बुरा लगा और वह सिराउद्दौला अंग्रेज पर हमला किया अचानक। 15 जून को अंग्रेजों को हरा दिया और अंग्रेज प्रभावित होकर वहाँ से भाग गए। सिराउद्दौला ने कलकत्ता को अपने कब्जे में कर करके वहाँ उसका नाम अलीनगर रख दिया और अलीनगर जो कलकत्ता का नाम है, अलीनगर का प्रभारी मानिक चंद को बनाया। अब क्या था, तब अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने अपनी सेना लेकर आए और अपने जो कलकत्ता को छोड़कर भाग गए थे, हार गए थे, उसको पुनः वापस कर लिया और मानिक चंद को हरा दिया। फिर वह सिराउद्दौला को चुनौती दी। सिराउद्दौला ने अंग्रेज से संधि की, अलीनगर की संधि जिसे कहते हैं कि आप हमसे संधि कर लीजिए। उन्होंने इससे संधि कर ली। उसके बाद ये जो सिराउद्दौला था जब अंग्रेज को प्रभावित किया था, मार मार के भगा दिया था, तो उसके बारे में एक अंग्रेजी व्यक्ति है हेलवाल, वह लिखा है कि सिराउद्दौला इतना शक्तिशाली था कि वह 146 लोगों को 14x18 के कमरे में 3 दिन के लिए बंद किया था। एक बहुत छोटा सा कमरा था, 14x18 का कमरा था, उसमें 3 दिन के लिए बंद किया था। उसमें लमसम 146 लोग थे और काफ़ी लोग मारे गए। जब काफ़ी लोग मारे गए तो उसमें यह 20 जून 1756 की घटना है। इसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना क्या है, तो सिराउद्दौला द्वारा 146 अंग्रेजों को 14x8 कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। यही घटना ब्लैक होल की घटना है। यह सब घटना देखकर एक युद्ध की स्थिति बनती है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी इससे चिढ़ चुके थे और इधर मुगल भी कम नहीं थे, क्योंकि वो इनको भगाना चाहते थे और अपना प्रभुत्व साबित करना चाहते थे। अंग्रेज भी सोचते थे कि हम यहाँ अगर हार गए, इनसे अगर पीछे चले गए तो हमारा व्यापार का जो बिजनेस व्यापार है वो ठप हो जाएगा। और वो भी इस चुनौती के लिए स्थिति पर वो हो जाते हैं कि हम भी युद्ध करेंगे। इससे एक भयानक युद्ध होता है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। यह घटना 23 जून 1757 की है
और एक युद्ध हो ही जाता है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई थी। अंग्रेज भी पीछे नहीं हट रहे थे, मुगल भी पीछे नहीं हट रहे थे। अंग्रेजों ने चाल चली कि किसी तरह से सिराजुद्दौला को हराया जाए, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से ही धूर्त रहे हैं, वो चालाक थे और किसी तरह से उनका एक ही मकसद था कि हम पीछे ना हटें और किसी तरह सभी को परास्त करके अपना छत्र छाया राज करें, अपना वर्चस्व स्थापित करें। व्यापार में वो ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में सभी को रौंदते चले आए। तो अंग्रेज धूर्त थे ही। तो अंग्रेज ने ये सिराजुद्दौला है, इनके प्रभारी थे माणिक चंद, इनको अपने साथ मिला लिया। जगत सिंह बैंकर थे, अमीर चंद एक व्यापारी था, घसीटी बेगम इनकी मौसी थी, मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, राय दुर्लभ सेना था। सिराजुद्दौला के ये सभी थे साथी। तो इन सभी को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया। अब सिराजुद्दौला के साथ कौन कौन थे? उनके साथ मात्र 2 लोग थे, मीर मदान और मोहनलाल। सिराजुद्दौला के देखो सभी को लालच दे दिया कि हम सभी को कुछ न कुछ देंगे और सभी को अपने साथ मिला लिया। और प्लासी नामक स्थान पर एक गांव में, जो प्लासी के गांव में सेना आमने सामने होती है, सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया जाता है। एक भयानक युद्ध होता, प्लासी का युद्ध होता प्लासी गांव में, और अंग्रेज धोखे से इनके सभी अच्छे अधिकारियों को अपने तरफ मिला लेते हैं और धोखे से सिराजुद्दौला को मार देते हैं प्लासी के गांव में। अब क्या था, मीर जाफर को, जो सेनापति था, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं अंग्रेज। कहते हैं आप बंगाल के नवाब बन जाइए और मैं जैसा हम लोग कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा, और अपने इशारे पर नचाते हैं मीर जाफर को। तो मीर जाफर ने 24 परगना क्षेत्र लिया। उसके बाद बंगाल दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त किया, ल्यूक स्क्रॉम्पटन, जो अंग्रेजी प्रति था, उस एक रेजिडेंट बनाया बंगाल दरबार में, उसका रेजिडेंट नियुक्त किया जो अंग्रेजी था। उसके बाद 3 लाख कर भी दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 लाख पैसा भी दिया, जो नुकसान उनका हुआ था सिराजुद्दौला के माध्यम से। वो प्लासी के युद्ध में जो भरपाई के लिए इनसे ही लिया गया। अंग्रेज इतने चालाक थे, जो भी प्रकार की संधि करते उसको सिर्फ अपना फायदा दिखता था, अपना फायदा के लिए ही वो सब कुछ करते थे। और बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो देखते हैं या इस तरह से बंगाल का जो गवर्नर है वो मीर जाफर बनाते हैं, और या प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद। उसके बाद एक और युद्ध होता है जो बक्सर की युद्ध। इसके बाद हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।